हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिटेट। तो फर्स्ट वन हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी। हेटेरो यानी कि डिफरेंट, ठीक है, स्पोरी यानी स्पोर्स। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये दोनों ही स्पोर जो होते हैं आप इसके साइज में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में ये डिफरेंट वेरी करते हैं इन सेम प्लांट। ये आपके स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो कि स्मॉलर साइज का होता है, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, जबकि आपके मेगास्पोर जो कि लार्ज साइज के होते हैं वो आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। तो डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स इज रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट, कि आपके जो माइक्रोस्पोर होंगे वो आपके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और जो आपके मेगास्पोर होंगे वो आपके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो हम टेरिडोफाइट में कहते हैं कि 9 जेनरा ऐसी हैं जिसमें कॉमनली आपका हेटेरोस्पोरी मिलता है, जिसकी स्लेजिनेला, आइसोटीज, स्टाइलाइट्स, मार्शिलिया, प्लूलेरिया, रेग्निलिडियम, साल्विनिया, अजोला, प्लेटिजोमा। लेकिन कुछ और भी स्पीसीज हैं टेरिडोफाइट की जिसमें आपके जो हैं और भी जेनरा हैं जिसमें आपके जो हैं जो आपका हेटेरोस्पोरी है वो मिलता है। कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर इनमें डिफरेंस क्या है? तो पहला आपका साइज का, माइक्रोस्पोर स्मॉल साइज के होते हैं जबकि मेगास्पोर्स लार्ज साइज के होते हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर डेवलप होकर आपका एंथ्रियाडिया यानी कि आपका जो है मेल गैमेटोफाइट बनेगा जिसके अंदर आपका एंथ्रिडिया बनता है, जबकि मेगास्पोर जो होते हैं आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जो बाद में डेवलप होकर आर्चिकोनियम बनाता है। फ्लेजिला जो होता है माइक्रोस्पोर में, जो फ्लेजिला होता है वो मोटाइल होता है जो कि हेल्प करता है उनकी स्विमिंग के लिए, ताकि जो है आपका ये फीमेल तक जो है जा सके और फर्टिलाइजेशन कर सके। जबकि मेगास्पोर जो होती है नॉन मेट्राइल होती है यानी कि उसमें फ्लेजिला जो है वो एब्सेंट होते हैं। ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोर, तो मोस्टली अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है तो ये कहते हैं कि जो आपका हेटेरोस्पोरी है वो आपका रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पोर्स विद इन स्पोरेंजिया के कारण जो है ओरिजिनेट हुए, और आपका हेटेरोस्पोर में जो है न्यूट्रिशन जो है आपका लिमिटेड फैक्टर बन जाता है। तो जो स्पोर फंक्शनल होता है वो न्यूट्रिशन के लिए आपका जो कंपटीशन करता है, जिसके कारण जो फूड की सप्लाई कम हो जाती है और स्मॉल साइज के हो जाते हैं, इसलिए आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जबकि मेगास्पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपके सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और आपके जो मेगास्पोर है उनका जो नंबर कम बनता है, जिसके कारण सफिशिएंट न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि जो डेवलपिंग मेगास्पोर है उनके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है, इसलिए वो लार्ज साइज के हो जाते हैं और आपका मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एविडेंस आते हैं। तो पहला आपका आता है पैलियोबोटनिकल एविडेंस। तो सबसे पहले जो स्कॉट ने 1894 में कहा कि आपका हेटेरोस्पोरी मिलता है 2 स्पीसीज ऑफ कैलमोस्टाइकिस, जिसमें कैलमोस्टाइकिस बेनियाना और कैलमोस्टाइकिस चेजिना। तो बेनियाना में क्या है कि मोस्ट ऑफ जो स्पोरेंजिया है वो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनाते हैं, लेकिन कुछ में जो है स्पोर्स थोड़े से लार्ज भी होते हैं। जबकि कैशियाना स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के जो स्पोरेंजिया बन रहे हैं। कुछ उसमें जो अबॉर्टेड स्पोर जाते हैं इन द मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो इंडिकेट करता है कि मेगास्पोर्स जो आपके बन रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ अबॉर्शन ऑफ सम अदर स्पोर्स के कारण बन रहे हैं। इसके अदर एग्जाम्पल है जिसमें आपके जो स्पोर्ट्स अबॉर्टेड होते हैं, जैसे कि लेपिडोकार्पन, कैल्मोकार्पन, आपका स्टीरोटेरिस। तो अगर हम लेपिडोकार्पन और कैल्मोकार्पन के मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो उसमें सिंगल मेगास्पोर जो होता है फंक्शनल होता है, जबकि अदर्स जो होते हैं वो अबॉर्टेड हो जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट।
जबकि स्टेरोटेरिस मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो उसमें 2 फंक्शनल मेगास्पोर्स होते हैं, जबकि 2 जो होते हैं अबॉर्टेड स्पोर्स होते हैं। तो ये क्या शो करते हैं कि जो आपके हेटेरोस्पोर होते हैं वो लिविंग और फॉसिल्स दोनों ही टाइप के टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। दूसरा, ये ओरिजिनेट होते हैं ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम स्पोर्स इन द स्पोरेंजियम। सेकंड आपका आता है डेवलपमेंटल एविडेंस ऑफ हेटेरोस्पोर। तो जो हेटेरोस्पोर्स है वो डेवलपिंग स्टेज पे आपकी शो करता है हेटेरोस्पोर। तो ये डिफरेंट स्टेजेस कौन से हैं? जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट, मियोसिस के दौरान, या फिर मैच्योरेशन ऑफ स्पोर्स। तो पहला एग्जांपल आपका आता है इसमें स्लेजिनेला का, जिसमें जो है डेवलपमेंट सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में टिल डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोरोसाइट। जब स्पोरोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होता है उस टाइम में आपका जो है स्ट्रोस्पोरी जो होती है शो होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है ऑल स्पोरोसाइट जो है मियोसिस शो करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। जबकि मेगास्पोरेंजियम की अगर बात करते हैं तो स्पोरोसिस्ट जो है आपकी सारी अबॉर्टेड हो जाती है, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहती है जो आगे मियोसिस शो करती है और 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाती है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऑफ लेजिनेला की बात करते हैं तो वहाँ पे वेरिएशन होता है साइज ऑफ द मेगास्पोर्स। जैसे कि एस स्टिनोफिला में, लेजिनेला स्टिनोफिला में, जहाँ पे 2 मेगास्पोर्स स्लाइटली लार्जर होते हैं देन अदर 2 मेगास्पोर्स। जो आपके मियोसिस के बाद 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 2 जो है लार्जर होते हैं, 2 थोड़े स्मॉल हो रहते हैं, किसमें? स्लेजिनेला स्टिनोफिला में। जबकि स्लेजिनेला मोलिसेप की अगर बात करते हैं वहाँ पे एक लार्ज होता है और 3 जो होते हैं स्मॉलर मेगास्पोर्स होते हैं। जबकि हम स्लेजिनेला एरिथ्रोपस की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगल लार्ज मेगास्पोर्स होता है, बाकी विद नो ट्रेस ऑफ अबॉर्टेड स्पोर्स। तो ये जो शो हो रही है ये एक्सट्रीम केस ऑफ रिडक्शन मेगास्पोरेंजियम शो करता है। कौन? स्लेजिनेला एरिथ्रोपस, क्योंकि उसमें अबॉर्टेड जो स्पोर्स हैं उनका भी कोई ट्रेस नहीं है। जस्ट 1976 में इन्होंने कुछ स्पीसीज जो है आपकी स्लेजिनेला की ऑब्जर्व की, जिसमें जो है लार्ज स्पोर्स आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर मिले, विच रिप्रेजेंट दैट ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल स्टेज जो है वो आपकी ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी शो करता है। इसके अलावा आइसोटीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो बोथ स्पोरेंजिया होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टिल डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है तो वहाँ पे एंटायर स्पोरोजिनस टिश्यू जो आपका स्पोरोसिस्ट होगा, जो आफ्टर मियोसिस आपके लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि करीबन 1.5 लाख से 10 लाख तक जो है माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जबकि मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट ही जो है स्पोरोसिस्ट बनाता है, जो कि लेकिन बाकी अदर जो स्पोरोसिस्ट होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपकी डेवलपिंग स्पोरोसिस्ट को, यानी कि मेगास्पोर्स को। इसलिए जो मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं वो 50 टू 300 मेगास्पोर्स जो आपके बनते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप कहते हैं इन मार्शलिया। तो मार्शलिया की बात करते हैं तो स्पोरेंजिया आइडेंटिकल होते हैं टिल मियोसिस। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों ही जो है 34 स्पोर्स बनाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स में आपके 64 स्पोर्स बन रहे हैं वो फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन एंड आर ऑल फंक्शनल। जबकि मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो आउट ऑफ 64 स्पोर्स जो है ओनली 1 फंक्शनल होता है, बाकी जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एग्जाम्पल जो आपकी सेल्विनिया और एजोला में भी मिलता है। तो ये जो डेवलपमेंट आपकी शो करती है, डेवलपमेंटल स्टडी आपकी शो करती है कि जो आपका हेटेरोस्पोरी है ये आइदर बिफोर मियोसिस बनते हैं या आफ्टर मियोसिस बनते हैं। तो आइदर बिफोर मियोसिस जो स्लेजिनेला और आइसोटीज में बनते हैं, जबकि आफ्टर मियोसिस ये मार्शलिया, साल्विनिया और अजोला में बनते हैं।
देन थर्ड आपका आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ हिटेरोस्पोर्सी। गोबल ने 1905 में स्लेजिनेला में और स्टक ने 1910 मार्शलिया पे एक्सपेरिमेंट किया और शो किया कि हिटेरोस्पोरी जो है ओरिजिनेट होता है ड्यू टू न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो उसने क्या देखा कि जब लो लाइट इंटेंसिटी जो है प्रोवाइड की गई तो लो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हुई, तो जिसके कारण जो न्यूट्रिशन जो एक लिमिटेड फैक्टर बन गया और स्मॉल साइज ऑफ स्पोर जो है डेवलप हुए। तो ये क्या दिखता है कि स्लेजिनोला और मार्शलिया में कि ओनली जो है माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है। इसलिए ये कहता है कि भी जो न्यूट्रिशन या हिटेरोस्पोरी के ओरिजिन के लिए न्यूट्रिशन एक आपका लिमिटेड फैक्टर बन जाता है। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो पहला आता है कि ये सेक्स डिटरमाइन कैपेबिलिटी शो करता है प्लांट की। कैसे कि जो आपके स्पोर्स होते हैं वो गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है और जबकि जो मेगास्पोर होता है वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये प्रिडिक्शन जो है स्पोर स्टेज में ही जो आपके प्रिडिक्ट कर ली जाती है। सेकंड क्या है कि जो आपकी गेमेटोफिटिक डेवलपमेंट है वो एंडोस्पोरिक होती है, जो कि आपके इकोलॉजिकल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो है गेमेटोफाइट जो है न्यूट्रिशन लेता रहता है डेवलप फ्रॉम द स्पोरोफाइट्स और आपका जो है अंदर की साइड बनता है, इसलिए जो ये इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं होता। थर्ड आप कहते हैं इंश्योर न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि मेगास्पोर्स जो होता है रिटेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट्स इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन आप कहते हैं सीड हैबिट। सीड हैबिट का मतलब होता है कि सीड का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो हिटेरोस्पोरी कंडीशंस में जो कि आपके एम्ब्रियो रेस्ट गैमेटोफाइट टिश्यू जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं सीड्स विच जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू प्लांट्स। अगर हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो हायर प्लांट में क्या होता है कि आपका जो है पोलन जो एंथम पोलन में जो आपके पोलन होते हैं यानी कि आपके मेल गैमेट जो कहते हैं आपकी फीमेल में एंटर करते हैं और आपके जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके बाद वो डेवलप होकर आपका जो है क्या बनाता है सीड्स बनाता है, सीड कवरिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपके टेरिडोफाइट में जो है सीड्स की फॉर्मेशन कह रहे हैं, तो ये क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट नॉर्मली आपके सीड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। पहला था फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर्स यानी कि हेटेरोस्पोरी होनी चाहिए। दूसरा रिडक्शन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर्स, ताकि जो आपके मतलब एक फंक्शनल होगा जो बाकी हैं वो आपके जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग मेगास्पोर को। तीसरा आपका था रिटेंशन ऑफ मेगास्पोरिन मेगास्पोरेंजियम अंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। चौथा आपका था इलेबोरेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम टू रिसीव माइक्रोस्पोर्स और पोलन। पांचवा आपका आता है कि न्यूट्रिशन जो है सुफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जब हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो उसमें बेस्ट एग्जांपल हम स्लेजिनेला का पढ़ते हैं। तो स्लेजिनेला में की अगर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज उसमें हेटेरोस्पोरी है। उनमें से क्या है कि जो आपका 4 मेगास्पोर बनते हैं आफ्टर मियोसिस, जिसमें से एक मेगास्पोर जो होता है फंक्शनल होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं स्लेजिनेला की जो ओनली सिंगल मेगास्पोरेंजियम फंक्शनल होता है, जैसे कि स्लेजिनेला रुपेस्ट्रीज, स्लेजिनेला मोनोस्पोरा, स्लेजिनेला एरिथ्रोपस। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि जो स्लेजिनेला है उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है वो एंडोस्पोरिक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो ये तीन कंडीशन जो सीड डेवलपमेंट के लिए होती है वो आपकी स्लेजिनेला में मिलती है। तो सीड डेवलपमेंट टेरिडोफाइट में हम कह सकते हैं कि इसमें ट्रू सीड्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? पहला, मेगास्पोरेंजियम जो है आपका नॉट कवर्ड विद एंटीगोमेंट। सेकंड जो है इसमें कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं होती ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसके कारण जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है इज अकम्पनीड विद द डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड राइजोफोर।